Hey फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। इस बार मैं लेके आया हूँ वीडियोस इंडिकेटर्स के ऊपर। एक्चुअली मैं 2 से 3 एपिसोड बनाऊंगा इंडिकेटर्स के ऊपर। अब इंडिकेटर्स क्या होता है और क्यों जरूरी होता है? अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो वो कैंडलस्टिक के ऊपर था। अगर आपको स्टॉक मार्केट में डेली ट्रेडिंग करना है, डेली इनकम कमाना है या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करने है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना जरूरी है। तो उसके टेक्निकल एनालिसिस के लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कैंडलस्टिक क्या होता है। उसके उसके ऊपर मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। आप जाके देख सकते हो मेरी चैनल में, और अगर आप मैं आई बटन में भी आप एक बार दे दूंगा। और वो थे कैंडलस्टिक्स। अब ये इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये जो टूल्स होते हैं, टूल्स एंड इंडिकेटर्स जो होते हैं, कोई भी ब्रोकर होता है, उनके जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, आप जो भी ऐप यूज करते हो उसमें इंडिकेटर्स दिए होते हैं। व्हाट डू दे डू, हमारे क्या काम आते हैं वो सब? तो इंडिकेटर्स क्या बोलता है, मतलब प्राइस मूवमेंट हमको एक दिखाता है कि मतलब मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है तो आगे और मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर अगर नीचे आ रहा है तो मार्केट नीचे या फिर रिवर्स होगा, या फिर अगर मार्केट पहले से नीचे जा रहा था तो क्या हो रहा है हो सकता है उसके रिगार्डिंग। तो मतलब इंडिकेट करता है, प्राइस इंडिकेट करता है। हाँ, लेकिन मैं रिपीट कर दूं यहाँ पे, ये कंफर्मेशन नहीं देता है। दे ओनली इंडिकेट। तो इंडिकेट्स क्या होता है? हंड्रेड्स, देयर हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर्स, लेकिन हम उसमें से सिर्फ 2 से 3 ही जानेंगे जो मेन मेन है। वैसे इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं, आप जानना चाहोगे तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना कौन सा और इंडिकेटर के बारे में आप जानना चाहोगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए हमें वीडियो लाया हूँ आरएसआई के ऊपर। ये जो है आरएसआई क्या होता है, क्या सिग्नल देता है, आरएसआई कैसे प्लॉट करें हम, अगर हमारे ब्रोकर की जो उसमें सॉफ्टवेयर में देखना चाहे तो कैसे करें। तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए ये वन ऑफ द बिगेस्ट बिगेस्ट इंडिकेटर है, वन ऑफ द मोस्ट लाइकली इंडिकेटर है आरएसआई। सबसे पहले क्या होता है इंडिकेटर्स वो थोड़ा सा जान ले। आरएसआई जानने से पहले आपको जानना ये जरूरी है कि कोई भी इंडिकेटर आप अगर यूज करते हो तो एक प्राइस मूवमेंट दिखाता है लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं देता है। जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया है, वो सिर्फ इंडिकेट करता है, कोई किसी भी तरह का कंफर्मेशन नहीं देता है। आप कोई एक इंडिकेटर यूज करके उसको बैठ के मान मत लेना कि हाँ ऐसा ही होगा। कम से कम 2 से 3 इंडिकेटर के कंफर्मेशन ले, उसके बाद ट्रेड ले। क्योंकि एग्जिट तो हो सेकेंडरी प्राइम होता है, प्राइमरी केस कहाँ पे एंट्री लें वो मेन है, एंट्री ज्यादा जरूरी होती है। तो और उसके बाद मैंने जो बोला कि एक इंडिकेटर कभी यूज मत करना, सेट ऑफ इंडिकेटर यूज करते हैं ज्यादातर। लेकिन उसके साथ साथ ऐसा भी है, इंडिकेटर्स तो हंड्रेड्स है। अब 100 इंडिकेटर लगा के थोड़ी काम करोगे, कौन सा इंडिकेटर क्या इंडिकेट करेगा, कब देखोगे कितना, तब तक तो प्राइस प्राइस चली गई होगी। मतलब गुजरात में बोला जाता है भाव भगवान है। तो किस प्राइस पे एंटर होना है, किस भाव पे एग्जिट होना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ज्यादा ये इंडिकेटर्स की कंफ्यूजन में मत आ जाना। 2 से 3 बहुत है, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से 2 से 3 इंडिकेटर्स ले लो, उस हिसाब से ट्रेड करो। लेकिन मैं रिपीट करता हूँ, इंडिकेट करते हैं सिर्फ प्राइस, नो कंफर्मेशन। आपको एनालिसिस पूरा करना पड़ेगा। ये देखते हैं। सबसे पहले आरएसआई क्या है, उसका फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब आरएसआई क्या होता है कि कैसे क्या दिखाता है हमको, इंडिकेट क्या करता है? तो जैसे कि ये हमारी कैंडल स्टिक्स थी, जैसे कि आप नॉर्मल मार्केट में देख सकते हो, आपकी कैंडल स्टिक ऊपर नीचे हो रही होगी। यहाँ पे मैंने आरएसआई लगाया हुआ है, किस तरह से दिखता है वो मैंने पहले आपको बता दिया, चार्ट में कैसे दिखता है आरएसआई। कलर डिफरेंट होता है, ब्रोकर्स के अलग अलग सॉफ्टवेयर के हिसाब से, डिफरेंट ब्रोकर्स है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर, कलर्स उस हिसाब से होगा। लेकिन ये आपको क्या मेनली दिखाता है, ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट। कब कोई प्राइस ओवरसोल्ड बोली जाती है और कोई शेयर या स्टॉक ओवरसोल्ड बोला जाता है, कब कोई शेयर या स्टॉक ओवरबॉट बोला जाता है, उसको कब ओवरबॉट बोलेंगे, ये आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि आरएसआई दिखाता है। आरएसआई आपको ये सब दिखाता है। और ये ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जानना क्यों जरूरी है, ताकि हमको पता चले कब एंट्री ले कब एग्जिट ले हम। तो आइए देखते हैं आरएसआई क्या होता है। एंड फॉर दोज हु नो इंग्लिश, हु अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, फॉर देम आई हैव केप्ट सम पॉइंट्स हियर, यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू दिस। और आइए हिंदी में अगर हम समझना चाहें आरएसआई क्या है, तो ये मैंने इसका एक छोटा सा फोटो यहाँ पे रखा है, मेरे जो ब्रोकर है उनका, ये यहाँ पे मैंने स्नैपशॉट लिया हुआ है। जो पिछली स्लाइड में जो हमने देखा कि एक पॉइंट होता है जिसको हम ओवरसोल्ड बोलते हैं, एक पॉइंट होता है जिसको हम ओवरबॉट बोलते हैं। अब ओवरसोल्ड का मतलब क्या है, आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से प्राइस मार्केट नीचे 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 आया हुआ है एक हद तक, उसके बाद ऊपर 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 जा रहा है। अब आरएसआई 100 से लेके 0 से लेके 100 तक, 100 तक काम करता है। 0 से लेके 100 तक पॉइंट उसकी रेंज होती है, उसके अंदर वो काम करता है। दैट मीन्स अगर वो 100 के आसपास होगा, दैट मीन्स वो ओवरबॉट है।
बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया है और अब चांसेस है कि मार्केट वहां से नीचे आएगा, लोग बेचना स्टार्ट कर देंगे अगर 100 के आसपास है। और अगर 0 के आसपास है दैट मीन्स लोगों ने बहुत सारा वो शेयर्स बेच दिया है और अब चांसेस है कि सब लोग बाय करेंगे उसको, सब लोग अब खरीदेंगे। तो ये दिखाता है ओवरसोल्ड और ओवरबॉट। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो 80 है और ये 40 है, वैसे ऐसा तो नहीं होता है। ज्यादातर क्या होता था, पुराने पुराने लोग क्या करते थे, 70-30 का रेशियो अपनाते थे। वैसे 0 से 100 तक इसकी रेंज होती थी और उसको ये रेंज क्या दिखाता है, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। 100 के आसपास कहाँ पे भी होगा उसको ओवरबॉट बोला जाएगा, 0 के आसपास होगा उसको ओवरसोल्ड बोला जाएगा। लेकिन ये जो रेंज मैंने फिक्स यहाँ पे की है और ज्यादातर लोग अभी जो मानते हैं वो 60-40 की रेंज होती है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये 60 है और ये जो लाइन दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है 40 है और ये 60 है। उसके अंदर जो चलेगा वो एक नॉर्मल, मैं उसको बोलूंगा नो ट्रेड जोन है, क्योंकि उसमें ट्रेड करके आप ज्यादा कुछ पैसा प्रॉफिट कमा नहीं पाओगे, सॉरी। तो उसमें आप ज्यादा प्रॉफिट बना नहीं पाओगे, तो वो एक तरह से नोटेड जोन ही। अगर आप कमा करना चाहो तो यहाँ पे खरीद के यहाँ पे बेच दो ऐसा कुछ, लेकिन वो स्टॉक मार्केट में आए ही हो तो थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट बना लो, अगर रिस्क ले ही रहे हो तो प्रॉफिट बना लो। तो दैट मीन्स जब जब ओवरसोल्ड के आसपास हो ना और आपको मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि अब उसके आगे ऊपर बढ़ रहा है, तब आप खरीदो। और जब जब ओवरसोल्ड के आसपास हो जाए मार्केट, इसके ऊपर 60 के ऊपर हो जाए और वापस रिटर्न आने लगे, तब बेच दो। खरीदो इधर बेच दो इधर। या फिर अगर आपने यहाँ पे खरीद सेल किया है तो यहाँ पे सेल करो, 60 के ऊपर सेल करो और 40 के आसपास या फिर 35-30 के आसपास जब वापस रिटर्न कर रहा हो तब सेल कर लो। दैट इज मतलब अगर आप प्रॉफिट करो तो 1:3 का प्रॉफिट रेशियो मान के चलो, क्योंकि आप बहुत सारी रिस्क ले रहे हो ट्रेडिंग में। तो अगर रिस्क ले रहे हो तो उसका रिवॉर्ड भी उसके हिसाब से होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया 70-30 का रेशियो यूज करते थे पहले, लेकिन हम अभी 60-40 का रेशियो यूज करेंगे। तो 60 क्या बताता है, 60 इंडिकेट्स ओवरबोट, 60 ओवरबोट माना जाता है। और 40 पे आ गया अगर किसी स्टॉक का प्राइस, अगर यहाँ पे आप 40 के आसपास देखोगे तो उसको बोलेंगे वहां से ओवर सोल्ड बोलेंगे और वहां से प्राइस ऊपर आने की जरूरत है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे मार्केट देखोगे यहाँ तक नीचे आया लेकिन यहाँ पे वापस ऊपर गया। देखो ये वापस नीचे भी आया लेकिन वहां से वापस ऊपर गया। कभी मार्केट इस तरह से एक साथ में स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नीचे थोड़ा होता रहेगा लेकिन ऊपर बढ़ता रहेगा इस हिसाब से। तो देखो यहाँ से एक है और ये जो है एक डब्ल्यू भी बन गया है, डबल बॉटम इसको बोलते हैं, एक तरह की पैटर्न है। अगर 2 बार बॉटम आ गया ये स्ट्रॉन्ग साइन है कि उसके बाद ऊपर जाएगा। और अगर मान लो ये अगर कुछ एम बन गया ऊपर, डबल टॉप बोलते हैं उसको, अगर 2 डबल टॉप जैसा बन गया तो मान लो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि यहाँ से नीचे जाएगा। तो ये ओवरबोट और ओवरसोल्ड का कंसेप्ट था। लेकिन ये सिर्फ इंडिकेट करता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिकेट करता है। नेवर ब्लाइंडली बिलीव दैट, उसको ब्लाइंडली कभी बिलीव मत करना, किसी एक इंडिकेटर के हिसाब से मत जाना कभी आप। मतलब क्या होता है, इंडिकेटर भी देखो, ये कैंडल स्टिक्स भी देखो आप, यहाँ क्या होता है। पिछले वीडियोस में मैंने दिखाया है कौन सी कैंडल स्टिक का क्या मतलब है, ये कैंडल स्टिक का क्या मतलब है, ये वाले कैंडल स्टिक का क्या मतलब है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा छोटा सा फोटो आएगा, लेकिन कैंडल स्टिक अगर आप देखना चाहोगे तो मेरे वीडियोस है, आप जाके देख सकते हैं। आरएसआई पे अगर बात करें तो क्या होता है, आरएसआई क्या होता है, मतलब क्यों कैसे ये इंडिकेट कर पाता है। तो ये क्या होता है, पिछले 14 डेज जो होते हैं आपके, उसका एक इंडिकेट करते हैं, 14 डेज की प्राइस इंडिकेट करते हैं। उसमें जीरो से 100 से 100 तक लेके वैल्यू दिखाता है। 0 से 100 की वैल्यू जो है 14 डेज की एवरेज के हिसाब से होती है। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये 14 डेज की एवरेज है और उस हिसाब से 0 से 100 के बीच में घूम रही है वो, दैट इज कॉल्ड आरएसआई। लेकिन आरएसआई का एक मतलब है, ओवरबोट ओवरसोल्ड जो भी आप देखोगे, आरएसआई का जो ये ग्राफ है आप देखोगे, वो 30 मिनट्स आप देखोगे तो अलग होगा, 5 मिनट्स देखोगे तो अलग होगा, 15 मिनट्स देखोगे तो अलग, 1 आवर देखोगे तो अलग होगा, 1 मंथ देखोगे, 1 वीक, 1 आवर, एनीथिंग आप जो भी देखोगे डिफरेंट होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस तरह का ग्राफ है, यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखा रहा है। लेकिन ये देखो ये 30 मिनट्स का ग्राफ है, ये 5 मिनट्स का ग्राफ क्या दिखा रहा है, कुछ अलग दिखा रहा है। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मार्केट में हर एक मिनट पे लोग रिएक्ट करते हैं और दूसरी मिनट पे लोगों का रिएक्शन चेंज भी हो सकता है उनके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से। जैसे मार्केट में हमेशा ऐसा होता है कि जो बाई करता है उसको लगता है कि वो प्रॉफिट कमाएगा और जो सेल करता है उसको लगता है कि वो प्रॉफिट कमाएगा, दोनों को लगता है। तो दोनों के अपने अपने एनालिसिस है।
कभी बायर का सच्चा होता है, कभी सेलर का सच होता है, कभी कभी दोनों का भी सच हो सकता है। जहां पे किसी ने सेल किया वहां पे किसी ने बाय किया, उसके आगे भी और भाव बढ़ सकता है और वो भी आगे जाके प्रॉफिट कमा सकता है। तो बायर सेलर का ये तो चलता रहेगा, दोनों के अपने अपनी एनालिसिस है, दोनों के अपने अपने इंडिकेटर्स है, दोनों के अपने अपनी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो, तो उस हिसाब से ये अलग अलग होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप जो भी ये कैंडल्स देख रहे हो, तो ये एक एक कैंडल 30 मिनट्स की डिफरेंस दिखा रहा है। 30 मिनट्स का प्राइस जो वैल्यू था उस वक्त वो दिखा रहा है, जबकि ये जो आप कैंडल्स देख रहे हो वो सिर्फ 5-5 मिनट के गैप में कौन सी प्राइस मूवमेंट हुई है वो दिखा रहा है। जैसे कि ये कैंडल्स यहाँ पे जो देख रहे हो वो सिर्फ 5 मिनट में जो प्राइस मूवमेंट हुआ है, जो भाव ऊपर नीचे हुआ है वो दिखा रहा है। जबकि ये कैंडल स्टिक जो आप देख रहे हो वो 30 मिनट्स में क्या कितना ऊपर नीचे हुआ है वो दिखा रहा है आपको। दैट्स वाई आप कोई भी चार्ट देखोगे उसमें आरएसआई अगर 30 मिनट्स देखोगे, 5 मिनट्स देखोगे, तो दोनों में डिफरेंट होगा। तो हमको कौन सा यूज करना है, तो ये मतलब क्या होता है कि आप अपने हिसाब से एक पैटर्न बनाओ, अपनी नॉलेज देखो, ज्यादा वीडियोस देखो, स्टडी करो, बुक्स पढ़ो इसके हिसाब से, और पेपर ट्रेडिंग करो। कभी भी ये इंडिकेटर सीख गए, कैंडल स्टिक सीख गए, तो डायरेक्ट अभी जाके मार्केट में ट्रेड करने लगे, ऐसा मत करना। थोड़े दिन पेपर ट्रेड करो, और जब आपके ज्यादातर ट्रेड सही होने लगे उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आए, उसके बाद आप सही से पैसा लगाओ। और शुरुआत में तो एकदम कम पैसा लगाओ, क्योंकि कभी कभी आपका पेपर ट्रेड सही हो सकता है, लेकिन जब अपने पैसे लगे हुए होते हैं तब अपनी मेंटेलिटी कुछ और होती है। मतलब कुछ लोग बोलते भी है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ 5% प्राइस मूवमेंट के उससे होता है, एनालिसिस होता है, बाकी 95% अपनी दिमागी हालत, साइकोलॉजी जो है वो काम करती है। मतलब जब पेपर ट्रेडिंग करते हो तब आप आराम से बैठे हो, हाँ ठीक है, क्या जाता है, क्या लॉस होता है, कोई लॉस हो भी गया तो मेरा क्या, पैसे डूब रहे हैं। लेकिन जब पैसे लगे हुए होते हैं तब आप पैनिक कर जाते हो, या फिर लॉस हो रहा है तो जल्दी निकल जाओगे, या फिर वेट करोगे कि अपना भाव आ जाएगा तो फिर प्रॉफिट करके निकलोगे, या फिर जीरो जीरो नो प्रॉफिट नो लॉस करके बीईपी में निकलोगे, और जब प्रॉफिट होगा तब कम प्रॉफिट में निकल जाओगे। तो ये होता है जब पैनिक होता है, जब अपने पैसे लगे हुए होते हैं, इसलिए तो इसके ऊपर भी और वीडियो बनाऊंगा, आगे के वीडियोस देखोगे। लेकिन अभी के लिए जो है ये आरएसआई है, जो मैंने बताया, ये दोनों चार्ट्स अलग अलग होंगे। और सिर्फ आरएसआई के बेसिस पे कभी ट्रेड मत करना, कैंडल स्टिक भी देखते हैं, आरएसआई भी देखते हैं, और भी इंडिकेटर्स है वो भी देखते होते हैं, मूविंग एवरेज है, एमएससीडी है। मैं सभी वीडियोस पे सभी इंडिकेटर्स पे, टूल्स पे, या फिर जो भी स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग है, मैं सारे वीडियोस बनाऊंगा। स्टॉक मार्केट के अलावा भी जो भी फाइनेंस रिगार्डिंग एजुकेशन से सारे में वो भी वीडियोस बनाने वाले हूँ आगे। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और ज्यादातर लोगों की तरफ पहुंचाए ताकि उनको भी ये पता चले कि ऐसे भी वीडियोस होते हैं, उनको भी अगर स्टॉक मार्केट से अर्निंग करना है तो कर सके। एंड सेकंड थिंग, अगर आप अभी तक आपने कोई डीमेट अकाउंट ओपन किया है तो बेस्ट, अगर नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स दे दूंगा, जो भी ब्रोकर आपको पसंद आए उनके वहां पे आप ओपन कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे आरएसआई वगैरह ये सब अपने डीमेट अकाउंट में लगवा सकते हो, उसके बाद ही आप स्टॉक शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। तो जो भी पसंद है उसमें आप डीमेट अकाउंट वहां पे ओपन कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। ये आप देख रहे हो, ये मेरी फ़ोन की स्क्रीन है, उस पर आ गया हूँ, और यहाँ पे मैं रिलायंस का एग्जांपल ले लेता हूँ अभी के लिए। और ये फ़ोन की स्क्रीन है इसलिए इतना छोटा सब कुछ आपको दिख रहा है, लैपटॉप में बहुत अच्छा दिखेगा यही चीज़। तो जैसे कि हम यहाँ पे हमको जाना है चार्ट्स में, ये फ़ोन की स्क्रीन था इसलिए अलग से चार्ट में जाना होता है, लैपटॉप में तो आपको चार्ट्स वहीं पे दिख जाएगा। यहाँ पे हमको जाना है इंडिकेटर्स पे, और जैसे कि हमको चाहिए आरएसआई, तो बहुत सारे, वैसे तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन हमको चाहिए आरएसआई, उसमें से हमने आरएसआई चूज़ कर लिया, आरएसआई आ गया। यहाँ पे ये इनपुट्स में 14 दिख रहा है क्योंकि 14 डेज़ की एवरेज दिखाता है आपको, वो उसको कुछ नहीं करना है। इसको आपको ये जो बाय डिफ़ॉल्ट 70-30 की लिमिट देते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ 60-40 की, तो चलिए हम यहाँ पे 60-40 कर देते हैं। और ये जो लाइन्स है, जो प्लॉट्स है, उसका कितना रंग आपको चाहिए, कितनी थिकनेस चाहिए, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मैं जैसे कि आपको दिखाने के लिए बस ये कलर चेंज इस हिसाब से हम कर सकते हैं। लोअर लिमिट का मैंने मान लो ये रेड कर दिया अभी के लिए, आपको जो कलर अच्छा लगे आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो ये जैसे कि आ गया अपना आरएसआई। यहाँ पे थोड़ा सा अजीब दिख रहा है क्योंकि ये फ़ोन की स्क्रीन है, छोटी स्क्रीन है, लैपटॉप में यही चीज़ बहुत अच्छी दिखेगी। तो ये था आरएसआई प्लॉट करना। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आपको कोई वीडियो चाहिए, कोई इंडिकेटर या कैंडलस्टिक या किसी और क्वेरी पे, शेयर मार्केट में कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे लिख के दे सकते हो। अगर कमेंट पे कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कमेंट पे सॉल्व कर दूंगा, अगर वहां पे सॉल्व नहीं हो सके, इतना बड़ी क्वेरी हो तो मैं उसे वीडियो बना दूंगा।
टिल देन कीप लर्निंग एंड अर्निंग। थैंक यू।